पे चाय रख दी है। मेरा बाबू अभी पढ़ाई कर रहा है और आज मेरी छुट्टी है क्योंकि आज रविदास जयंती है। तो इस छुट्टी का बेनिफिट मेरे लिए ये होगा कि आज मैं अपने मदर इन लॉ को लेकर के डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी क्योंकि उनके कान में दर्द हो रहा है, तो आज उसका चेकअप कराना है। और पहले तो मैं खाना बनाऊंगी, उनका नंबर जो लगा है वो 12 बजे का लगा है, तो फिर मैं 12 बजे मैं और हस्बैंड उन्हें लेकर के जाएंगे। 2-3 दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो फिर और आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है भी क्योंकि मुझे आज 2-3 काम और भी है और शायद मैं टाइम निकाल करके अपने मायके भी जाऊँ, तो वहाँ का व्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ भिगाई है मैंने मसूर की दाल, ये छिलके वाले मसूर की दाल है। तो आज बनेगी मसूर की दाल और रोटी। आटा मैंने गूंथ लिया है। मसूर की दाल बनाने के लिए सच तो कुछ खास मसाले नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डेली हम रूटीन में अगर ज़्यादा मसाले यूज़ करेंगे तो वो हमारे डाइजेशन के लिए नुकसान देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ मात्रा में लहसुन, प्याज, जीरा और थोड़े गरम मसाले खड़े डाल सकते हैं, या तो अगर आप खड़े मसाले ना डालना चाहें तो सब्जी मसाला जो भी मार्केट में उपलब्ध हो। जब मैं सब्जी बनाने गई तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास कोई भी तेल ही नहीं था। फिर मैंने कट करके सारी सब्जियां और दाल वगैरह धो के रख ली थी, कुकर चढ़ा दिया था। फिर मैं जल्दी से गई, 2-4 घर के बाद एक शॉप है, वहाँ से एक पैकेट सरसों का तेल और एक पैकेट रिफाइंड लेकर के आई। फिर उसके बाद मैंने उसे पोर किया बॉटल्स में, मस्टर्ड ऑयल के बॉटल में और रिफाइंड ऑयल के बॉटल में। उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया। वैसे तो मैं रिफाइंड ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी चाइनीज़ फूड में हमें उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। जब तक कि मेरे मसाले कुछ भून रहे थे तो मैंने उधर चॉपिंग बोर्ड और अपना स्लैब साफ कर लिया। किचन में साथ साथ सफाई चलती रहती है तो किचन इतना मैसी नहीं होता है। तवे पे जब हम रोटी बनाते हैं तो उसे साफ करने के बाद बीच में तो क्लीन हो जाता है, लेकिन किनारे किनारे कुछ कालिख जैसी जमा हो जाती है। तो उसे किसी शार्प चीज़ या चाकू से भी हम खुरच करके साफ कर सकते हैं। अगर रोज़ रोज़ उसे साफ ना करें तो वो बहुत ज़्यादा जम जाता है और ज़िद्दी हो जाता है, फिर वो छूटता नहीं है। कटी सब्जियां भूनने के बाद हम उसमें मसूर की दाल ऐड कर देंगे। उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी और गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। गरम मसाला पाउडर के लिए मैंने एक मसाला मार्केट से लिया था, स्मार्ट बाज़ार से, GM का भुना हुआ गरम मसाला। सच मानिए ये मसाला बहुत ही अच्छा है। आपको इसमें अलग से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सारे मसालों को दाल में भूनने के बाद हम अपने हिसाब से पानी डालेंगे। अगर आपको पतली दाल खानी हो तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालें, अगर गाढ़ी खानी हो तो कम डालें। हालांकि बनने के बाद ये थोड़ी सूख जाती है और गाढ़ी हो जाती है। उधर जब तक मेरी दाल बन रही है तो मैंने सोचा लाओ अपने पौधों में कुछ पानी दे दिया जाए। कुछ पौधे जो हैं 2-3 दिन से पानी उनमें नहीं पड़ा है और कुछ में जो नीचे थे वो इजली पानी पड़ जा रहा था। मेरा कुछ सामान भी खत्म है, जैसे ओट्स है, स्पैगेटी है, चाउमीन है, कुछ मसाले हैं और धनिया पाउडर, ये सारे मसाले मेरे पास इस समय ख़त्म हो चुके हैं। तो मैं अम्मा को जब दिखाने डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी तो फिर वहाँ से होते हुए मैं स्पेंसर जाऊँगी, वहाँ पे फिर ग्रॉसरी स्टोर से कुछ सामान भी परचेज करूँगी। तो मैं उसी की लिस्ट ये बना रही थी। यहाँ ये दाल बहुत टेस्टी बनी है।
फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बम्मा को डॉक्टर के यहाँ दिखाने। यहाँ पर आए तो पता चला कि अम्मा का नंबर तो 8वां था, पर अब हम लेट पहुँचे हैं तो शायद इनका नंबर 2 बजे तक आएगा। लेकिन वो भी पेशेंस रखी और वेट करती रहीं और अब ये डॉक्टर के केबिन में अंदर जा रही हैं। मेरी लेट करने की वजह से मेरे हस्बैंड भी वहाँ आ गए और उन्होंने मेरी हेल्प कराई। ट्रॉली में सारा सामान ले करके वो जा कर के जल्दी जल्दी गाड़ी में रखने लगे और उसके बाद फिर हम घर आ गए। फिर बीच का तो मैं नहीं कुछ शूट कर पाई और थोड़ा सा रिलैक्स करके मैं अपनी मम्मी के घर आ गई। यहाँ पे देखिए मैं स्टेयर्स से ऊपर जा रही हूँ और देखती हूँ कि घर में कौन है। अभी तो फिलहाल मैं नॉक नहीं करूँगी और धीरे धीरे चेक करूँगी कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ और दरवाज़ा खुला है। ये देखिए मैं देख रही हूँ कि ओहो, ये लोग टीवी देख रहे हैं बैठ के। ये रही मेरी बहन, मेरा छोटा बेबी, और वहाँ मेरी भाभी तुरंत भाग के गई मेरे लिए चाय और नाश्ता बनाने। और जब मैं जाने लगी ना तो ये मेरी भाभी और मेरी बहन दोनों मेरे लिए आलू, केला, ये सब मेरी भाभी के मायके से आया था, वो मेरे लिए पैक करने लगी। से आई थी तो फिर मैं ले नहीं जा पाई। उन्होंने कुछ मिठाइयाँ वगैरह दी, वो हल्की थी तो मैं वो ले गई। हाँ, यहाँ देखिए ये मेरी भाभी का किचन है। थोड़ा मैसी हुआ जा रहा था क्योंकि अभी उन्होंने नाश्ता और खाना ही बनाया था तो किचन थोड़ा मैसी है। ये उनका स्टोर है। यहाँ पे इनका माइक्रोवेव रखा हुआ है। यहाँ फ्रिज है। मेरी भाभी के पास 2 फ्रिज है। ये इनका पूरा ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन। आपको अपनी भाभी का कमरा। तो फ्रेंड्स आप लोग मेरे भाभी का ये कमरा देखिए। देखिए इन्होंने कितना नीट एंड क्लीन रखा है। लाइट्स थोड़ी डीम थी तो नहीं समझ में आ रहा था। ये उनका बेड, ये उनका ड्रेसिंग टेबल, ये मेरी भाभी का अलमीरा है जिसमें इनके कपड़े हैं। ये उनके ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन। ये भाई का एक दूसरा कमरा है। ये भाभी की अलमीरा, यहाँ पे एक है, ऊपर कुछ सामान रखा, शायद तंदूर है क्या। और ये है मेरी भाभी का मंदिर। ये आपको ले चलती हूँ घर। ये मेरी भाभी की मशीन, उनके पास 2 मशीन है। यहाँ पे वॉशरूम, बेसिन। फ्रेंड्स एक कमरा यहाँ जहाँ ये लोग सब बैठ के टीवी देख रहे थे वो तो आपने देखा ही था। फिर आइए मैं ड्राइंग रूम में ले चलती हूँ। डाइनिंग टेबल एरिया और ये इनका सोफा सेट। कल भाभी का बर्थडे था तो देखिए डेकोरेशन कैसी है, वेरी नाइस। कल तो मैं आ नहीं सकी तो भाभी ने मुझे आज केक खिलाया, सो कांग्रेट्स भाभी। अब भाभी की मेड आई थी तो उसने किचन क्लीन कर दिया है, तो फिर मैं उसका व्यू आपको एक बार और दिखा देती हूँ। भाभी के कहने पे भाभी कह रही थी कि आपने क्यों मेरा गंदा किचन दिखा दिया, तो ठीक है मैं आपको एक बार अपना साफ किचन दिखा देती हूँ। शाम को हमें एक पार्टी में जाना था तो हम वहाँ गए। ये उसी का व्यू है क्योंकि उनके घर रामायण कथा हुई थी तो उसी के उपलक्ष्य में ये खाना था, भोजन था सबका। उनका नया घर बना था। घर तो ऐसा पहले ही बना हुआ था लेकिन अभी ऊपर और 2 फ्लोर नए बने थे। तो उनकी ऐसी कोई मनौती थी कि जब वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं रामायण करवाऊंगी। खाना भी बड़ा टेस्टी था, नाश्ता से लेकर खाना सब कुछ।
अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। घर भी इनका बहुत सुंदर बना है। करीब 10-12 कमरे हैं सारा मिला करके। तो मैं तो आप जानते हैं कि डाइटिंग पर हूँ, तो मैंने कुछ खास तो नहीं खाया। हाँ, 2 दही बड़े खाए और 1 कप कॉफ़ी पी। कुल्फ़ी वगैरह भी था पर मैंने ट्राई नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे खाने में तो सभी कुछ बना है। बच्चे और हस्बैंड ने तो खाना खाया, तो फिर रात में मुझे दिक्कत नहीं हुई, मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ा आ करके। यहाँ फ्रेंड्स देखिए, हस्बैंड भी अपने फ्रेंड्स के साथ गुलाब जामुन के मज़े ले रहे हैं और मैंने जाते जाते 1 कप कॉफ़ी पी। सोचा चलो कुछ तो पी लेते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं घर आ गई और अब मिलूँगी मैं आपसे कल के नए ब्लॉग में। बाय बाय।